क्योंकि प्रीवियस पेपरों का करना बहुत ज़रूरी है। पेपरों को अगर आप कंप्लीट करेंगे तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है हमें कि नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, नी उपसर्ग जो लगाई जाती हैं वर्ड के आगे लगाई जाती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट वाला नी का है, ये बड़ा ई की मात्रा है, जबकि छोटी ई की मात्रा वाला दे रखा है, तो ये गलत होगा। नीलाभ ये भी गलत होगा, निष्काम ये भी गलत होगा। तो आंसर सही क्या होगा, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला निकाय, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से एज इट इज वही जोड़ा जाता है। तो ये हमारा बन गया निकाय। आइए चलती हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है अंगूर खट्टे होना, मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो देखिए, हम जनरली जानते हैं कि क्या होती है, जब लोमड़ी क्या करती है, ये स्टोरी सभी ने सुनी होगी। लोमड़ी जब छलांग लगाती है अंगूर की टहनी पे अंगूर को तोड़ने के लिए, जब वो आखिरकार नहीं तोड़ पाती, तोड़ते तोड़ते थक जाती है, तो वो कहने लगती है कि ये अंगूर तो कैसे हैं, खट्टे हैं। यानी इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालने लगते हैं हम, तो उसका अर्थ क्या होता है, अंगूर का खट्टा होना। यही इसका करेक्ट आंसर है, इसका यही हिंदी अर्थ होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो ये आपकी हिंदी की ग्रामर पर डिपेंड करता है। तो देखिए, हिंदी में जो यथावत लिखा जाता है उसमें हल्का सा हलंत लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड में गिवन है यही इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, आपको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना होगा अक्षरों की, तभी आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएंगे। हिंदी के ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलती है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है। तो देखिए, पंचवटी ऐसा समास जिनके अंदर संख्याएं आती हैं, जैसे पंचवटी, चतुर्भुज, तो ऐसे जितनी भी समास होते हैं जिनके अंदर संख्याओं का उच्चारण होता है उसे क्या बोलते हैं हम, द्विगु समास बोलते हैं। आंसर है इसका द्विगु समास, क्योंकि द्वंद्व समास में आपकी दोनों पद बराबर के होते हैं। बहुब्रीहि में भगवान का नाम आता है, कर्मधारय में भगवान का नाम आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा। देखिए, पहले फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो भी उपसर्ग था और ये भी उपसर्ग का है। हमने देखा उपसर्ग कहाँ लगा जाता है, आगे, तो एज इट इज वही उपसर्ग लगना चाहिए जो दे रखा है। आपने देखा बड़ा आ, तो यहाँ पर भी नहीं, ये अमर्त लिखा हुआ है, अभरण लिखा हुआ है, अकारण लिखा हुआ है, और ये आवरण, यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कि कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो कमान का जो होता है वो होता है क्या, तीर। जैसे कि दिन का होता है रात, रात का होता है दिन, एक दूसरे के अपोजिट जो होते हैं उन्हें विलोम शब्द बोले जाते हैं। तो कमान जिसके अंदर क्या है, तीर को रखकर चलाया जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, कमान। तो कमान का जो विपरीत शब्द होता है वो क्या होता है, तीर होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है त्रिफला में से निम्न में से कौन सा समास है। देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर संख्या का बोध हो तो वो कौन सा समास होता है, आपका द्विगु समास। तो आंसर इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, द्विगु समास। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए, भक्ति रस का स्थायी भाव पूछा गया है। भक्ति रस का स्थायी भाव आपने भक्ति पढ़ा होगा, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकें तो ईश्वर विषयक जो रति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा ईश्वर विषयक रति, ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कि संकल्प के लिए संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए, हमें इसमें क्या करना है, संधि का विच्छेद करना है। तो सबसे पहले जो बिंदी लगी हुई है इसके लिए हमने जो वर्ड यूज किया है, इसमें क्या किया है, माँ, संकल्प, और कल्प एज इट इज आ गया। ये जो माँ था इसका हलंत हटकर कहाँ चला गया था, ऊपर चला गया था, तो इसका यही आंसर है। देखिए, सेकंड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वर्ड तो आपके क्या है, मिल सकते हैं, लेकिन ये वाला वर्ड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। एज इट इज अगर आप चाहें तो ऐसे पूरा का पूरा वर्ड नहीं आता, जो वर्ड आधा होता है उसका बिंदी लगता है, तो ये भी गलत हो गया। और ये तो फिर एज इट इज गलत आपको नजर आ ही रहा है, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइए चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है किंकर के लिए सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए, अभी अभी सॉल्व किया था, यहाँ पर जो बिंदी लगी हुई है इसके लिए माँ का यूज करती हैं। तो फिर देखा आपने किम कर आना चाहिए, तो आपने देखा किम कर कहाँ आ रहा है, ये वाला नहीं होगा, ये किन है, ये माँ, इसमें हलंत नहीं लगा इसलिए आधा माँ नहीं, ये भी गलत होगा। ये आधा माँ है लेकिन लास्ट में अणा लिखा हुआ, ये गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है।
किमकर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है लक्षण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। देखिए लक्षण कोई वर्ड नहीं है, इसका लक्षण जो होगा, जो चाल चलन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लक्षण। तो फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है, करेक्ट। ये लाक्षण लिखा हुआ ये गलत है, ये लक्षण लिखा हुआ ये गलत है, ये लक्षण लिखा हुआ ये भी गलत है, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर है इसका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन में गिवन है कि जो बाद में अधिकारी बने, क्वेश्चन में गिवन है कि जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो देखिए ऐसा अधिकारी जो बाद में बनता है उसे उत्तराधिकारी बोलते हैं। तो यहाँ पढ़ना है ध्यान से कि कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है उत्तराधिकारी, तो ये गलत है। उत्तराधिकारी ये भी गलत है। उत्तराधिकारी ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको देखते हैं लास्ट वाले को, तो उत्तराधिकारी, तो ये भी गलत है, यानी थर्ड वाला हमारा करेक्ट था। ध्यान से समझना है और करते रहना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिसने ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द में निम्न में से कौन सा होगा या कौन सा है। तो देखिए ऋणी आता है जिसने कर्ज लिया हो, ऋणी नहीं आता, ऋणी गलत होता है, तो आपका आंसर है उऋण। जिसने क्या है कर्ज को उतार दिया उसको उऋण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो गिवन है यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो देखिए अनंग, मर्दन, मनोज, इसमें ये मर्दन जो लिखा हुआ है ये गलत है। सेकंड पढ़ते हैं तो ये मदान इसमें गलत लिखा हुआ है, मानदन। थर्ड वाला देखते हैं तो अनंग, मदन, मनोज, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यही आपका सही आंसर है। ये पर्यायवाची हमें याद करने ही पड़ेंगे। ये कामदेव के क्या है, पर्यायवाची होते हैं, सिनोनिम्स जिन्हें हम बोलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोहनी त्रासती, मुख नटती, आखिनी सो लटपाटी, ऐंची छोड़ावती, ऐंची कर आगे अवती जाती। निम्न में से कौन से रस का उदाहरण है। हमें ये पहचानना है कौन से रस का उदाहरण है। देखिए तो आपको बता दें, कभी भी कोई भी भक्ति का गीत आता है तो वो शांत रस का उदाहरण होता है। तो ये तो शांत का है नहीं, क्योंकि इसमें कोई भक्ति गीत नजर नहीं आ रहा। भक्ति रस तो वही जो भक्ति का गीत आ गया। अब वात्सल्य रस की बात की जाए तो इसमें माता और पुत्र का प्रेम नजर आता है, तो ये भी नहीं है। अब आपके पास जो ऑप्शन बचा वो क्या है, श्रृंगार रस। इसमें क्या है, श्रृंगार रस की जो है छवि दिखती है, छवि नजर आती है। आइए चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कि घर के लिए सही पर्यायवाची शब्द को चुनिए, या सही पर्यायवाची शब्दों को पंक्ति को चुनना है हमें। तो सदन, निकेतन, गेह। तो देखिए निकेतन यहाँ पर गलत है, सदन, निकेतन, गेह ये बिल्कुल करेक्ट है। और भी आगे अगर बात की जाए तो इसमें ये गह गलत है, और इसके अंदर सदान, साधन ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये पर्यायवाची शब्द आपको याद करना ही पड़ेंगे, इनके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, ये तो सीधा आपको याद करना ही पड़ेंगे। आइए चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कि अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो देखिए अंत आना चाहिए, प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के अंत में लगाया जाता है, लास्ट में लगाया जाता है। तो पहला वाला क्यों नहीं होगा, अंतः लिखा हुआ है, ये दो बिंदियां लगी हुई है इसलिए गलत हो गया। सेकंड की अगर बात की जाए तो अंतरंग, अगर प्रत्यय की उपसर्ग की बात करता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये प्रत्यय की बात कर रहा है इसलिए गलत है। अंतिम तो आपका गलत हो गया। अब आपके पास लास्ट बचा हुआ है रटंत। देखिए रटंत को अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रट प्लस अंत, ये बन जाएगा आपका। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, रटंत। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। विलोम शब्द हमें छांटना है, तो ये तो कोई शब्द होता ही नहीं है, निष्ठुर, ये तो गलत होता है। निष्ठुर और नेठुर, निष्ठुर, ध्यान से ये समझना है कि ये दो तो आपके गलत हो गए, आप इन दोनों में से कोई एक है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कौन सा सही लिखा है कौन सा गलत। तो फर्स्ट वाला आपका सही लिखा है, सेकंड वाला गलत है, निष्ठुर सही होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस करुणा कलिक हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती में निम्न में से कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ अलंकार की बात की जा रही है, तो हमें ध्यान से समझना है कि कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है। यहाँ हमने देखा कि का, फिर से का, फिर से का,
तो ये जो का की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जब कोई वर्ड जो होता है उसकी रिपीटेशन बार बार होता है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार, जो ऑप्शन हमें थर्ड पर गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दखी दोपहरी घाम की छाहो चाहती छाछ, निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो देखिए फिर से आप देख रहे हैं कि वही वर्ड फिर से रिपीट हुआ है, जैसे कि दा। तो ये जो वर्ड रिपीट हो रहा है तो यहाँ से ये पता चलता है कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ दिनेश सर।